आगे कही हुई बातों का क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। यह एक मैसेज था जो मेरे पास आया था और मुझे पढ़कर इतना मज़ा आया कि मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरी नहीं, हर एक घर घर की कहानी है, हर एक आम इंसान की कहानी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो इसे अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। मिडिल क्लास का होना किसी वरदान से कम नहीं, कभी बोरियत नहीं होती, जिंदगी भर कुछ ना कुछ आफत लगी ही रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है। ना इन्हें तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है और ना अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। फिर भी अपने आप में उलझे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा फायदा यह है, चाहे BMW का भाव बढ़ जाए, ऑडी या फिर नए आईफोन का लॉन्च हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में निकल जाती है। इनके घरों में पनीर की सब्जी तब बनती है जब दूध गलती से फट गया हो, और मिक्स वेज की सब्जी तब बनती है जब रात की सब्जी बच गई हो। इनके यहाँ फ्रूटी व कोल्ड ड्रिंक एक साथ तब आती है जब घर में कोई बढ़िया वाला रिश्तेदार आ रहा होता है। मिडिल क्लास वालों के यहाँ कपड़ों की तरह खाने वाले चावल की भी 3 तरह की वैरायटी होती है, डेली, कैजुअल और पार्टी वाला। छानते समय चाय पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना ही मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति होती है। ये लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे अगरबत्ती जलाते हैं। मिडिल क्लास भारतीय परिवारों के घरों में गेट टुगेदर नहीं होता, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक रहता है, अगर सैलरी 31 की जगह 1 तारीख को आ जाए तो गुल्लक फोड़नी पड़ जाती है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो बहुत महंगा है, यही बोलने में निकल जाती है। इनकी भूख भी होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है। दरअसल महंगे होटल के मेन्यू बुक में मिडिल क्लास इंसान फूड आइटम्स नहीं बल्कि अपनी औकात ढूंढ रहा होता है। मिडिल क्लास बस ये समझ लो कि जो तेल वो सर पे लगाता है वही तेल वह बाद में मुंह में रगड़ लेता है। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद कर कर तब तक नहाता रहता है जब तक नल से ठंडा पानी आना शुरू नहीं हो जाता। रूम ठंडा होते ही एसी बंद करने वाला मिडिल क्लास आदमी चंदा देने के वक्त नास्तिक हो जाता है और प्रसाद खाने के वक्त आस्तिक हो जाता है। नई गाड़ी लेने पर सीट पे चढ़े हुए प्लास्टिक को वो 2 साल तक उतारता नहीं है, और कहीं गलती से मौका मिल जाए उसको एरोप्लेन में सफर करने का तो उसका टैग वह 2 महीने तक उतारता नहीं है। दरअसल मिडिल क्लास तो वो चौराहे पे लगी हुई घंटी के समान है। इसे लूली लंगड़ी, अंधी बहरी, अल्पमत, पूर्णमत, हर प्रकार की सरकार पूरे दम खम के साथ बचाती है। मिडिल क्लास को आज तक बजट में वही मिलता है जो अक्सर हम मंदिरों में बजाते हैं। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ बचा नहीं पाता। अगर मैं हकीकत में कहूं तो मिडिल मैन की हालत उस पंगत में बैठे हुए आदमी की तरह होती है जिसके पास पूड़ी और सब्जी चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, आते आते खत्म हो ही जाती है। मिडिल क्लास के सपने भी लिमिटेड होते हैं। टंकी भर गई है, मोटर बंद करना है, गैस पर दूध उबल रहा है, चावल जल गया है, इसी टाइप के सपने आते हैं। पेट्रोल का रेट बढ़ने पर आधी रात को पेट्रोल पंप पे खड़े होने वाला, 10 रुपए बचाने के चक्कर में 4 किलोमीटर पैदल चलने वाला, अपनी आज की खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों के भविष्य को सींचने वाला, इस साल जरूर घूमने चलेंगे यह बात कहकर हर बार अपने बच्चों को, अपने परिवार को टालने वाला, रोटी कपड़ा मकान, इसके पीछे उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वह कुछ और नहीं कर पाएगा, यह सब जानते हुए भी आगे बढ़ने वाला, रिस्क फ्री लाइफ पाने के चक्कर में खतरों से कभी ना लड़ने वाला, वह आम इंसान ही है जो हर वक्त चलता रहता है, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता रहता है। हाँ, मैं आम इंसान हूं और मुझे उस पे गर्व है, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे, अपनी परिश्रम पे पूरा विश्वास है। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।